गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी लंदन से स्पेन पहुंच चुके हैं और स्पेन के ही एक सबसे अमीर आदमी की घटना इस वीडियो में अब आप सुनेंगे जी। पैसे के नशे में चूर इस रईस ने बाबा जी को ही पैसे देकर नामदान खरीदने की बात कर दी और बाबा जी ने अपना चश्मा इस भाई को देकर कुछ कहा था जी कि उसका घमंड एक ही पल में खत्म हो गया। इस बात को अब आप आगे विस्तार से सुनेंगे जी। यह बात स्पेन के एक बहुत बड़े उद्योगपति की है जी, जिसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कई कारखाने, महंगी लग्जरी गाड़ियां और यहाँ तक कि खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी उनके पास था। वो बाबा जी से मिलने आया दौलत के नशे में चूर उस व्यक्ति को यह भ्रम था कि दुनिया की हर चीज़ उसके पैसे से खरीदी जा सकती है जी। शादी उसने कभी नहीं की, इसलिए ना उसकी ना कोई पत्नी थी और ना बच्चे, लेकिन कुछ रिश्तेदार जरूर थे और यह करीबी रिश्तेदार उसके सामने तो मीठी बातें करते, लेकिन उसके पीठ पीछे जलन और द्वेष से भरे रहते थे जी। मगर वह सबको सच्चा और अपना मानता था। उसे लगता था कि मेरे रिश्तेदार मेरा भला सोचते हैं। संगत जी, ऐसा अक्सर होता है कि जब इंसान के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, तब भी भीतर एक अधूरापन, एक खालीपन महसूस होता है। उसी तरह उस अमीर व्यक्ति को भी यह एहसास होने लगा था जी कि कुछ है जो उसके जीवन में गुम है। कोई गहरी आध्यात्मिक कमी उसका मन जैसे हर वक्त किसी अनजाने सुकून की तलाश में भटकता रहता था। एक दिन वह अपने आलीशान घर में बैठा टीवी देख रहा था जी। चैनल बदलते बदलते उसकी नज़र एक सत्संग पर पड़ी, जिसमें किसी दूसरे देश में एक संत वाणी दे रहे थे। वो वचन इतने प्रभावशाली थे कि वह जैसे टीवी से चिपक गया हो। उसने पूरा सत्संग ध्यान से देखा और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, उसे अपने भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी कि उसको भी किसी गुरु की शरण ले लेनी चाहिए। वह अब एक पूर्ण गुरु की तलाश में लग गया। अगले ही दिन से उसने स्पेन और आसपास के देशों में मौजूद तमाम संतों की जानकारी जुटाई और कई संतों से मिल भी लिया, लेकिन उसके भीतर जो बेचैनी थी वो कहीं शांत नहीं हुई। कई जगह गया, कई लोगों से मिला, मगर वह सच्चा सुकून, वो आत्मिक संतोष उसे नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। इसी दौरान किसी ने उसे बताया कि भारत से एक संत साल में एक बार स्पेन आते हैं और उन्हें यहाँ की संगत बाबा जी कहकर बड़े प्रेम से पुकारती है। वह एक पूर्ण संत हैं जिनके करोड़ों अनुयायी हैं और जब वह यहाँ आते हैं तो उनके चाहने वाले सब जरूरी काम छोड़कर उनके सत्संग सुनने के लिए सेंटर में पहुँच जाते हैं जी। जब किसी ने उस अमीर आदमी को इस बात के बारे में बताया तो उसने सोचा कि मुझे इस भारत देश से आने वाले संत से जरूर मिलना चाहिए। यहीं से उस भाई की असली खोज शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो उसे केवल बाबा जी के पास नहीं बल्कि खुद के भीतर उस मालिक से जोड़ने वाले रास्ते तक ले जाती है जी। और संगत जी, जब उसने बाबा जी से भेंट की तब जो अनुभव हुआ, और बाबा जी ने जब अपना एक साधारण सा चश्मा उसे भेंट दिया, वो छोटी सी भेंट उस व्यक्ति के जीवन का सबसे गहरा मोड़ साबित हुई। उसे जब पता चला कि बाबा जी 2 दिन बाद स्पेन आ रहे हैं तो उस दिन के लिए उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती गई। अब क्योंकि वह व्यक्ति कभी पहले सत्संग में नहीं गया था और ऊपर से पैसे और सुख का घमंड भी उसे था, तो उसने जैसे ही बाबा जी के आगमन का दिन आया अपनी तरफ से एक शानदार लग्जरी गाड़ी एयरपोर्ट पर भेज दी ताकि बाबा जी को वहां से रिसीव किया जा सके। और ऐसा करके वह बाबा जी का दिल जीतना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसकी अमीरी देखकर बाबा जी पिघल जाएंगे और उसको अपनी शरण दे देंगे, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि जो पूर्ण संत होते हैं उन्हें दुनियावी दिखावों से कुछ लेना देना नहीं होता। जब इस अमीर आदमी की गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची तो वहां एयरपोर्ट पर तो पहले से ही सत्संग घर की तरफ से गाड़ियां पहुंच चुकी थी जी, जो बाबा जी और साथ आए सेवादारों को लेने आई थी। उस रईस व्यक्ति की भेजी गाड़ी खाली की खाली वापस लौट आई और ड्राइवर ने बताया कि बाबा जी पहले ही रवाना हो चुके हैं। यह सुनकर उस अमीर आदमी को थोड़ा झटका लगा। वह थोड़ा चकित हुआ, लेकिन
जल्द ही खुद को संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं सीधे सत्संग घर जाकर उनसे मुलाकात कर लूँगा। उसने तुरंत अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और कहा, सत्संग घर में फ़ोन मिलाओ और मेरी मीटिंग बाबा जी से तय करवाओ। मेरा उनसे मिलना बेहद ज़रूरी है और यह मीटिंग आज ही रखवाना, क्योंकि मेरी और भी जगह मीटिंग फिक्स है। असिस्टेंट ने तुरंत सत्संग घर में कॉल किया और बड़े आदरपूर्वक बाबा जी से मुलाकात की। बात रखी। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे उनके मालिक को हर जगह विशेष सम्मान मिलता है, वैसे ही यहाँ भी मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आया वो बेहद सरल और स्पष्ट था। सेक्रेटरी साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, बाबा जी यूँ किसी से निजी तौर पर मिलने का समय नहीं देते। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं और सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस तारीख को सत्संग भवन पधारिए। वहाँ सभी संगत के साथ बाबा जी के दर्शन होंगे और अगर उनकी मौज हुई तो शायद आपके मालिक की बाबा जी से मुलाकात भी हो जाए। लेकिन ऐसे फ़ोन करके कोई मीटिंग तय करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप खुशी से यहाँ आइए, फिर हम बात करेंगे। यह कहकर सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन रख दिया। जब असिस्टेंट ने यह पूरी बात अपने मालिक को बताई तो यह सुनकर थोड़ा आहत हो गया। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तक तो उसने यही देखा था कि लोग उसके इशारे पर भागते थे, उससे मिलने के लिए लाइनें लगती थी। उसे अपने प्रभाव और दौलत पर घमंड था। वह खुद को स्पेन का राजा समझता था और सच में वह किसी राजा से कम भी नहीं था। अब जब एक संत जो भारत से आया था और वो उससे मिलने को भी तैयार नहीं हुआ, तो यह बात उसके अहंकार को गवारा नहीं हुई। वो बेचैन हो गया और सोचने लगा, यह संत आखिर खुद को समझता क्या है। उन्होंने मुझ जैसे शोहरत वाले आदमी से मिलने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस हुआ कि उसे इस संत से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसने अपने घमंड को थोड़ा सा दबाया और खुद सत्संग घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सीधे सेक्रेटरी साहब से मिलने गया। उसका लहजा अब भी अहंकारी था। उसने रब के साथ कहा, मुझे बाबा जी से मिलना है, जाकर कहिए कि मैं आया हूँ। सेक्रेटरी साहब ने शांत स्वर में पूछा, आपका नाम? उस पर उस अमीर व्यक्ति ने कुछ ऐसे अंदाज में जवाब दिया मानो सामने वाला उसका परिचय पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता हो। उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते। मैं इस पूरे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। लोग मुझसे 2 मिनट बात करने के लिए सालों इंतजार करते हैं और आप मेरा नाम पूछ रहे हैं। मैं चाहूँ तो किसी भी गुरु के डेरे को खरीद सकता हूँ। संगत जी, देखिए कैसे उस व्यक्ति की सोच अब भी धन के अहंकार में डूबी हुई थी, लेकिन जो आगे हुआ वो उसका नज़रिया ही बदल कर रख देगा। फिर सेक्रेटरी साहब ने उससे पूछा, जी आप बाबा जी से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? तो वो व्यक्ति बोला, मैं नामदान लेना चाहता हूँ। सेक्रेटरी साहब ने शांत लहजे में उत्तर दिया, भाई साहब, नामदान कोई आम चीज़ नहीं है जो किसी को यूँ ही दे दिया जाए। यह सतगुरु की कृपा और मौत से मिलता है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे दौलत से खरीदा जा सके। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, नामदान आपके पैसों से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अनमोल है। और नामदान की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही नामदान दिया जाता है। उस जवाब ने उस अमीर व्यक्ति को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। उसके मन में एक हलचल सी उठी और वह सोचने लगा कि लगता है यहाँ मेरी दौलत और शोहरत काम नहीं आने वाली। फिर वह थोड़ा नरम पकड़कर बोला, कृपा एक बार बस मेरी मुलाकात करवा दीजिए, उसके बाद जैसा बाबा जी की इच्छा। सेक्रेटरी साहब बाबा जी के पास गए और सारी बात बताई। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आप उन्हें यहाँ मेरे पास आने की इजाज़त दे दो। जब वह व्यक्ति बाबा जी के कमरे में पहुँचा तो पल भर में उसकी सारी अकड़, सारा घमंड जैसे हवा हो गया। वह टकटकी लगाकर अगले 2 मिनट तक बाबा जी को देखता ही रह गया, जैसे उसकी रूह कह रही हो, यही है वो जिनकी तू सदियों से तलाश में था। बाबा जी के चेहरे में उसको न जाने क्या दिख रहा था कि उसकी आंखें वहाँ से हटने को तैयार नहीं हुई। करीब 2 मिनट तक वो निशब्द रहा। फिर बाबा जी ने बड़े ही कोमल स्वर में पूछा, हाँ बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके लिए
क्या कर सकता हूँ? मुझसे मिलने का कोई खास कारण है? वह व्यक्ति भाव विभोर होकर बाबा जी के चरणों में झुक गया और श्रद्धा से बोला, बाबा जी, मुझे अपना बना लीजिए। मेरे पास सब कुछ है, धन, मान, प्रतिष्ठा। अगर आप चाहे तो मैं सत्संग घर के लिए ज़मीन जायदाद भी दे सकता हूँ। जितना पैसा जहाँ भी ज़रूरत है मैं देने को तैयार हूँ। बस मुझे नामदान दे दीजिए, अपनी शरण दे दीजिए। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, नामदान किसी सौदे का हिस्सा नहीं है। इसके लिए आत्मा को पहले नाम के योग्य बनाना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। संगत जी, बाबा जी तो अंतर की बात जानते ही हैं। उन्होंने उस व्यक्ति के भीतर छिपे अहंकार को साफ पढ़ लिया था जी। वो अमीर व्यक्ति थोड़ा अजीब लहजे में बोला, बाबा जी, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे बदलना पड़े? मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। लोग मुझसे मिलने को तरसते हैं, मुझे हर कोई पसंद करता है। हाँ, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने खुद के लोगों की नज़र में गिरा हुआ हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग तुझसे नहीं, तेरे पैसों से, तेरी जायदाद से प्रेम करते हैं। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। यह बात उस आदमी को चुभ गई। उसने इस बात पर जवाब देते हुए कहा, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता। लोग मुझे मेरे स्वभाव की वजह से पसंद करते हैं, मेरे अच्छे व्यवहार के लिए मुझे पसंद करते हैं। बाबा जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, लोग इसलिए आसपास हैं क्योंकि तू उन्हें धन से सहायता करता है। जिस दिन तू देना बंद कर देगा उस दिन तुझे असली सच पता लगेगा। तेरे अपने ही तुझसे किनारा कर लेंगे। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बाबा जी बोले, खैर, अगर तू अब भी यही मानता है कि तेरे आसपास रहने वाले लोग तुझे दिल से चाहते हैं तो मैं तुझे नामदान दे देता हूँ। लेकिन इससे पहले तुझे मेरी दो बातें माननी होगी। अब तक उसका मन पिघल चुका था जी। उसने झुककर कहा, बाबा जी, आपकी हर बात, हर शर्त मुझे मंजूर है। आप बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। बाबा जी ने अपनी जेब में से अपना चश्मा निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा, यह चश्मा ले जाओ और अगली बार जब भी अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलो तो इसे पहनकर मिलना। फिर मेरे पास आ जाना। उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी शर्त बताऊंगा। अगर तुम इन दोनों बातों को पूरा कर सको तभी तुम्हें नामदान मिलेगा। वो अमीर आदमी मन ही मन सोचने लगा, यह कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ एक चश्मा पहनकर लोगों से मिलना ही तो है। यह तो कितना आसान काम है। वो चश्मा लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जब उस आदमी के कुछ करीबी रिश्तेदार जो उसी के बंगले में उसके साथ रहते थे वो उससे मिलने उसके कमरे आए तो उसको बाबा जी की बात याद आई और उसने चश्मा पहन लिया। लेकिन संगत जी, जैसे ही उसने चश्मा पहनकर उन रिश्तेदारों की तरफ देखा उसकी दुनिया ही बदल गई। उसे सिर्फ उनके चेहरे नहीं दिखे बल्कि उनके मन के विचार भी साफ साफ दिखाई देने लगे। जो लोग बाहर से मुस्कुरा रहे थे उनके भीतर जलन, द्वेष, स्वार्थ का सागर उमड़ रहा था। वे सोच रहे थे, बस यह जल्दी से मर जाए और इसकी मौत के बाद इसकी जायदाद, दौलत, सब कुछ हमारे हाथ लगेगी। उसी दौरान उसका ड्राइवर भी कमरे में आया। वही ड्राइवर जो हर वक्त उसकी तारीफ करता था, लेकिन अब उसे उसके मन की आवाज़ सुनाई दी। उसका ड्राइवर तक भी उसके बारे में बुरा ही सोच रहा था। उस चश्मे को पहनकर उसने एक एक कर उन सभी लोगों को देखा जिन्हें वह अपना समझता था और हर एक के मन में बस स्वार्थ, लोभ और नफरत थी। कोई भी उसके लिए सच्चा नहीं था। अब उसे बाबा जी की बात याद आई, लोग तुझसे नहीं, तेरे पैसे से प्रेम करते हैं। संगत जी, वो बात अब उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। वो घबरा गया। उसने तुरंत वो चश्मा उतारा और बिना किसी से कुछ कही सीधा सत्संग घर की ओर भागा। बाबा जी के पास पहुंचते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और भराई आवाज में बोला, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि यह दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दिखावा है, सच्चा प्रेम सिर्फ मालिक का होता है। बाबा जी ने उसे उठाया और एक करुणामयी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, अभी एक और काम बाकी है। अगर तुम सच में नाम के योग्य बनना चाहती हो तो मेरी दूसरी शर्त भी माननी होगी। वो अमीर आदमी तुरंत बोला, बाबा जी, अगर आप कहें तो
मैं समुद्र में कूदने को तैयार हूँ। आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है। बस उसके बाद आप मुझे अपना बना लेना। बाबा जी ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। तो फिर कुछ समय के लिए यही सत्संग घर में तुम्हें रोज आना है और सेवा करनी है। दिन के 24 घंटे में से कम 8 घंटे हर रोज बिना नागा सेवा करना है, और जो भी सेवा मिले उसे बिना किसी सवाल के विनम्रता से निभाना होगा। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं करनी। अमीर आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और उसी दिन से पूरी लगन से सेवा में जुट गया। जैसे ही वह सेवा में चला गया, सेक्रेटरी साहब बोले, बाबा जी लगता है अब यह पूरी तरह बदल चुका है। इसका घमंड भी खत्म हो गया है। अब तो इसे नामदान मिल ही जाना चाहिए। बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं। यह अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। अभी इसके भीतर बहुत कुछ बाकी है, खासकर क्रोध और अहंकार। अभी इसका मन झुका नहीं है। यह सिर्फ नामदान लेने के लिए ऐसे ही बात कर रहा है। अभी इसको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने उसकी अगली परीक्षा लेने की सोची। बाबा जी ने कहा, सेक्रेटरी साहब, आप एक काम कीजिए। यह बार पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहा है। जब सारे गड्ढे तैयार हो जाए तो इसकी नज़र बचाकर उन सबको मिट्टी से भर देना। फिर यह जो भी प्रतिक्रिया दे मुझे बताना। जैसा बाबा जी ने कहा वैसा ही किया गया। उस आदमी ने दोपहर भर मेहनत की, बहुत से गड्ढे खोदे। लगभग 50 गड्ढे खोदने के बाद जब पौधे लगाने लौटा तो देखा कि सारे गड्ढे फिर से भर दिए गए हैं। यह देखते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। जोर से चिल्लाकर बोला, अगर गड्ढे भरने वाला मेरे सामने आ जाए तो उसको यहीं दफन कर दूंगा। सेक्रेटरी साहब दूर खड़े चुपचाप यह सब सुन रहे थे और यह सब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बाबा जी को पूरी बात बताई। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अभी इसकी आत्मा को सेवा की तपीस में और पकड़ना है। समय बीतता गया, 1.5 साल बीत गया। बाबा जी जब दोबारा स्पेन पधारे तो देखा कि वही अमीर व्यक्ति अब भी रोज 8 से 9 घंटे की सेवा में लगा हुआ है। जिस दिन कोई काम नहीं होता उस दिन यह भाई सत्संग घर में बैठकर शब्द गाता और सुनता है जी। और जैसे भी सेवा इसको दी जाती यह बड़ी ईमानदारी से उसको निभाता है जी। यह भाई वह घंटों तक सफाई करता, पौधे लगाता, बर्तन धोता, यहाँ तक कि वाशरूम भी साफ करता। कोई भी सेवा हो वह पूरे समर्पण से करता। बाबा जी ने मुस्कुराकर सेक्रेटरी साहब से कहा, अब जाकर उसे बुलाओ, अब वो नाम के काबिल हो चुका है। सेक्रेटरी साहब थोड़े संयम में बोले, बाबा जी, मुझे तो वो आज भी वैसा ही लगता है जैसा पहले था। आपने उसके भीतर ऐसा क्या बदलाव देखा है? बाबा जी बोले, बेटा, जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ उस नज़र से तुम नहीं देख पा रही। इसलिए मैं फिर से उस भाई की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हें भी विश्वास हो जाए कि वो अब नाम के काबिल हो गया है। सेक्रेटरी साहब ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बाबा जी, आप बोलिए, इस बार उसकी कौन सी परीक्षा लेनी है? बाबा जी बोले, आज वह सेंटर की सफाई की सेवा कर रहा है। अभी वह जिस जगह की सफाई कर चुका है वही दोबारा कूड़ा फैला दो और देखो फिर उसका व्यवहार कैसा होता है। सेक्रेटरी साहब ने वैसा ही किया। अमीर व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि जिस जगह की उसने सफाई की थी वहाँ फिर से गंदगी कर दी गई है, उसने चुपचाप झाड़ू उठाई और फिर से सफाई में लग गया। संगत जी, यह कोई एक बार की बात नहीं थी, 5 बार से ज़्यादा जानबूझकर उसी जगह गंदगी फैलाई गई। लेकिन उस भाई ने एक भी शब्द नहीं कहा, ना किसी पर गुस्सा, ना कोई शिकायत। हर बार बस चुपचाप झाड़ू उठाता और उस जगह की सफाई कर देता। अब सेक्रेटरी साहब बाबा जी के पास लौटे और भाव विभोर होकर बोले, बाबा जी, आपने बिल्कुल सही उसकी पहचान की। अब मैं भी मान गया कि यह आत्मा नाम की अधिकारी बन चुकी है। अब आप उसको नामदान जरूर दे दीजिए। बाबा जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब इसकी रूह नाम के लिए तैयार है। तुम उसको यहाँ मेरे पास लेकर आओ। फिर सेक्रेटरी साहब उस व्यक्ति के पास पहुँचे और बोले, भाई साहब चलिए, बाबा जी ने आपको बुलाया है। आज आपको वह रूहानी खजाना मिलने वाला है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू झरझर बहने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे,
यह आंसू सच्चे प्रेम, समर्पण और साक्षात कृपा की थी। सेक्रेटरी साहब ने उसे संभाला और बाबा जी के पास ले गई, जहां बाबा जी ने उसे नाम की अमूल्य दात सौंप दी। कुछ इस तरह से वो घमंडी इंसान एक सत्संगी बना और उसने अपना आगे का पूरा जीवन परमार्थ को दे दिया। संगत जी, अब वीडियो को समाप्त करते हैं जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल गुरु का विश्वास 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।